नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। यूपी में 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, और इसको लेकर के बीएसपी चीफ मायावती ने भी कड़ी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि मायावती यूपी उप विधानसभा चुनाव को लेकर के एक एक सीट पे खाका तैयार कर लिया है, और कहीं न कहीं जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है वर्सेस एनडीए है, अब इन सब की भी बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि 9 सीटों पे कैंडिडेटों के नाम का ऐलान कर दिए हैं। अब मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है, क्योंकि मायावती जिस प्रकार से कैंडिडेटों के नाम की घोषणा की है, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों की हलचल काफ़ी तेज बढ़ चुकी है। क्योंकि बात किया जाए उपचुनाव की, तो इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, वो बात अलग है कि मायावती का खाता नहीं खुला लोकसभा चुनाव के दरमियान। लेकिन इस उपचुनाव में कड़ी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि यूपी में जो 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, और वहीं समाजवादी पार्टी अब तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया उसने। और उसके बाद अब उपचुनाव है, उपचुनाव में जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए तैयारी में लगी है, वहीं अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया था। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, तो क्या पीडीए का नारा इस उपचुनाव में सफल हो पाएगा? क्योंकि आपको बता दें कि इस उपचुनाव में कहीं न कहीं सीएम योगी जिस प्रकार से चुनावी मैदान में हैं, और वो भी अपनी साख बचाने के मूड पे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा यूपी से, और कहीं न कहीं बहुमत के आंकड़े से दूर हो चुकी भारतीय जनता पार्टी, और केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। और अब जो उपचुनाव हो रहा है, इसका जो सियासी समीकरण है 2027 के समीकरण को तय करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की ये जो भूमिका है कितनी निर्णायक होती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की भी सूची तैयार कर ली है, और अब ये देखना दिलचस्प है कि 13 नवंबर को मतदान होना है 9 सीटों पर, और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है वो कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको जो सफलता मिली है, कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ाया दिख रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान उसको यूपी से झटका लगा, कहीं न कहीं उपचुनाव में कमी पूरी करने की तैयारी में है। क्योंकि एक तरफ सीएम योगी ने 9 सीटों का जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया है, और अब भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टियां मैदान में डटी हैं। मामला त्रिकोणीय है, चूंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव में उसके कैंडिडेट नहीं है। 9 उप विधानसभा सीटों पे एक भी सीटों पे उसके कैंडिडेट नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के ना रहने के बाद अखिलेश यादव को कितना फायदा होता है। क्या कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।